तो डीएफएस में हम स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट हमें ए से करना था, तो ए मैंने स्टैक में डाला। वर्टेक्स विजिटेड की लिस्ट में अभी कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ। जब इसको बाहर निकाला तो वर्टेक्स विजिटेड में आ गया है ए, और ए के नेबर्स जी, सी, ई और बी ये लिस्ट में चल गए हैं। फिर एक एलिमेंट प्रिंट किया बी, तो ए बी हो गया है। बी के नेबर्स कौन से थे? ई ऑलरेडी है, डी और एच। सो जी, सी, ई पुराने पड़े थे, डी और एच नए आ गए। फिर आपने एच को पॉप किया। एच का नेबर क्या था? डी और बी थे, कोई नया नेबर नहीं आया, तो आगे चलो एच हट गया है। डी को प्रिंट करते हैं, डी प्रिंट किया। डी का कोई इमीडिएट नेबर नया आया हो, एफ नया आया है, तो यहाँ पे डी हट गया, यहाँ पे एफ आ गया। फिर हमने एफ को प्रिंट आउट किया। एफ का कोई इमीडिएट नेबर आया है? पुराने ही है, सी ऑलरेडी लिस्टेड तो ज़रूरत नहीं। फिर अगला पॉप करो ई, कोई नया नेबर आया है? नहीं। फिर सी, कोई नया नेबर आया है? नहीं। जी, कोई नया नेबर आया है? नहीं। सो दिस इज़ व्हाट इट शुड बी प्रिंटेड इन द डीएफएस। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ओके। पेपर में जैसे स्टेप 1 वर्टेक्स विजिटेड इक्वल्स टू हाइफन एंड स्टैक इज इक्वल्स टू सिर्फ ए। देन स्टेप 2 वर्टेक्स विजिटेड इक्वल्स टू ए, स्टैक इज इक्वल्स टू जी, सी, ई, बी या बी, ई, सी, जी। फिर स्टेप 3 वर्टेक्स विजिटेड इक्वल्स टू जी, और सॉरी ए ऑलरेडी पड़ा था, और जी, और स्टैक इज इक्वल्स टू जी निकल गया है तो पुराने चेंज नहीं हुआ। जी के कोई इमीडिएट नेबर, जी का इमीडिएट नेबर सी है, ई है, बी है, कोई नया नंबर नहीं था। तो फिर स्टेप 4 वर्टेक्स विजिटेड ए, जी, ई के इमीडिएट नेबर बी और डी। बी ऑलरेडी पड़ा है, अब डी पड़ जाएगा, बी, सी, डी एंड सो ऑन। आप इस तरीके से अपने डीएफएस को इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था लीनियर सर्च को सॉल्व करने का। लीनियर सर्च, अगर लीनियर सर्च एल्गोरिथम करना है आपने, तो लीनियर सर्च सिक्वेंशियल सर्च होता है। सिक्वेंशियल सर्च एक सीक्वेंस में एलिमेंट को सर्च करता जाता होता है। सिक्वेंशियल सर्च होता है सर्च 1 by 1 एंड स्टॉप व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड और लिस्ट इज एम्प्टी। तो आपको सिचुएशन दी गई थी ये 5, 15, 8, 4, 25, 30, 17, 20। हमें सर्च करना था 4, तो आपका आइटम हो गया है 4। स्टेप 1 आप i एज इंडेक्स रिप्रेजेंट कर लो, i की वैल्यू 0 कर दो। देन कंपेयर 0th एलिमेंट विद आइटम। तो आपका 0th एलिमेंट क्या है? 5 है। 5 इज इक्वल्स टू 4, फॉल्स। तो आप क्या करोगे? i की वैल्यू 1 ऐड कर दोगे। स्टेप 2 5 ये दोबारा बना लो, कंपेयर। अब i की वैल्यू क्या है? आपकी 1 है। कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट विद आइटम, दैट इज 15। 15 इज इक्वल्स टू 4, फॉल्स। अगेन i इक्वल टू i प्लस 1। स्टेप 3 अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो। 5, 15, 8, 4, 25, 30, 17, 20। i इक्वल टू 2 है, 2 में 18 है, 18 इक्वल टू 4, फॉल्स है। i इक्वल टू i प्लस 1 दोबारा होगा। स्टेप 4 5, 15, 8, 4, 25, 30, 17, 20। 4 इज इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गया। i इक्वल टू 3 था। तो सक्सेस एलिमेंट फाउंड एट 3 लोकेशन। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन था। अब वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या निकलती इसकी?
देखिए आप एक एक करके एलिमेंट कंपेयर करते जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ 19, तो 19 एलिमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है, 8 कंपेरिजन होंगे। ओके 8 कंपेरिजन के बाद आपका 9th कंपेरिजन नहीं जाएगा। तो आपका अगर n इक्वल टू 8 है तो आपके टोटल 8 कंपेरिजन्स होंगे। लेकिन जब आपने कोड लगाया होगा तो कोड आपने ऐसे लिखा होगा, रिपीट वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन के लिए चलेगा 8 के लिए। तो अगर आपके n 8 है तो n+1 कंपेरिजन्स होते हैं। तो द वर्स्ट केस आपका होता n+1 अगर आप लीनियर सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन था सेकंड का ए पार्ट, फाइंड नोड डिग्री ऑफ ऑल नोड्स ऑफ ए ग्राफ इन Q1D। ओके डिग्री निकालनी थी सबकी, तो डिग्री ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाउ मेनी एजेस आर कनेक्टेड विद योर ए ग्राफ? 1 2 3 4। तो डिग्री हो गया आपका 4। बी का 1 2 3 4। सी का 1 2 3 4 5। डी का 1 2 3 4 5। ई 1 2 3 4। एफ 1 2। जी 1 2, जी भी 2 है और एच भी 2 है, 2 2। दैट्स इट, ये आपका सॉल्व हो गया। बस आप ये बता देते हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद गिवन वर्टेक्स। बेलमैन फोर्ड को टाइम ज़्यादा लगेगा, छोड़ रहा हूँ, आगे चलते हैं। एक नैपसैक का क्वेश्चन था। नैपसैक कई स्टूडेंट्स ने किया था, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो नैपसैक समझ देते हैं फटाफट। n इक्वल टू 5, m इक्वल टू 13, P1 P2 P3 P4 P5। 5 ऑब्जेक्ट्स दिए थे, 12 32 40 30 50, ये इनके प्रॉफिट्स थे। और वेट्स थे W1 W2 W3 W4 W5 4 8 2 6 1। ओके तो हमारी m था 13, ये थी नैपसैक की लिमिट। हमारे पास ऑब्जेक्ट थे O1 O2 O3 O4 O5। इनके प्रॉफिट्स थे 12 32 40 30 50। इनके वेट्स थे 4 8 2 6 1। पहले हम फार्मूला लगाएंगे हाईएस्ट पर केजी वेट। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फार्मूला निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन वेट। तो यहाँ पे आ गया 12/4 32/8 40/2 30/6 50/1 12/4 3 4 20 5 50। अब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो, तो 50 20 5 4 3। दिस इज़ O5, दिस इज़ O3, दिस इज़ O4, दिस इज़ O2 एंड दिस इज़ O1। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है। तो स्टेप 1, सम ऑफ प्रॉफिट आई ऑफ ऑब्जेक्ट आई इज इक्वल्स टू 0 है, सम ऑफ वेट आई ऑफ ऑब्जेक्ट आई इज इक्वल्स टू 0 है। आपका नैपसैक शुरू में खाली है। नैपसैक लिमिट इक्वल टू 15 है एंड वेट अभी कितना डाला है मैंने? 0 डाला है। तो हम सबसे पहले हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू 50 को उठाएंगे। तो O5 इज सिलेक्टेड, O5 इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आप अपने नैपसैक में O5 दिखा दो। लिमिट है आपकी 13 की सॉरी, और आपका अभी तक वेट आ गया है
O5 का वेट कितना था? O5 का वेट था 1 kg, तो रिमेनिंग है मेरा 12। सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ वेट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसका कितना आ गया है? तो इस पे प्रॉफिट मुझे 50 का मिल रहा था, तो आई हैव द 50 एंड वेट जो है मेरा अभी तक ऑब्जेक्ट साई का 1 kg हो गया है। नेक्स्ट आइटम हम O4 उठाते हैं, सॉरी O3 उठाएंगे। तो O3 इज सिलेक्टेड। अब आपके ऑब्जेक्ट में O5 एंड O3 पड़ा है। लिमिट शॉर्ट में लिखूँगा 13 है। वेट आपका, इसका वेट कितना था? O3 का वेट कितना था भाई? 2। तो पुराना 1 था, 1 + 2 ये 3 हो चुका है। अब मेरा रिमेनिंग बचा है 12 - 2 10, ये मेरा रिमेनिंग बचा है। और मेरा प्रॉफिट जो हो गया है, जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं 50 प्लस जो न्यू वैल्यू थी O3 का प्रॉफिट 40 का, 50 + 40 90, एंड जो मेरा वेट है वो पुराना 1 था, नया 2 आया है, टोटल 3 हो गया। नेक्स्ट टाइम O3 के बाद O4 इज़ सिलेक्टेड। O4 ऑब्जेक्ट 4, तो इसका वेट है 6 kg। O4 इज़ सिलेक्टेड। तो आपके ऑब्जेक्ट में O5, O3, O4 आ चुके हैं। लिमिट हमारी 13 की थी। वेट मेरा 3 प्लस नया वेट है O4 का 6 kg। 3 + 6 9 हो गया है। रिमेनिंग कितना बचा है? पुराना 10 था, 10 - 6 4 kg मेरा वेट बचा है। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना निकल चुका है अभी तक? 90 ओल्ड था। इससे नया वेट कितना आया है? O4 का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 30 का, तो 30 इसका आ गया है, 120 kg हो चुका है। और जो मेरा वेट टोटल ऑब्जेक्ट्स में कितना हो चुका था? 3 पुराना था, 6 नया आया है, टोटल 9 हो गया। सो आई हैव अ रिमेनिंग लिमिट ऑफ 4। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ O2 का वेट है 8। तो मैं 8 का 8 नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी लिमिट सिर्फ 4 की है। तो मैं क्या करूँगा, O5, O3, O4 ऑलरेडी पड़े हुए थे, O2 को पूरा नहीं डालूँगा। O2 का मेरे पास रिमेनिंग है 4 और आया है 8, तो 4/8 इसका मैं 4/8 फॉर्म में डालूँगा। सो मेरी लिमिट थी 13, वेट मेरा टोटल हो गया है, पुराना था 9 प्लस जो भी मेरा नई वैल्यू आई है 4/8 करके ये 13 के बराबर हो जाएगी। 13 से बराबर नहीं लेके जाऊँगा और मेरा रिमेनिंग अब 0 बचा है। तो इसके आगे मेरा कोई स्टेप नहीं बनता है। प्रॉफिट जो क्या निकालूंगा मैं, पुराना मेरा 120 था, नया प्रॉफिट क्या था? इसका प्रॉफिट आ रहा था 32 kg। 32 मल्टीप्लाई बाय जो मेरा रिमेनिंग वेट था दैट इज़ 4 kg और जो मेरा टोटल वेट था दैट इज़ 8। एंड वेट आई, ऑब्जेक्ट आई क्या होगा? 9 प्लस नया पुराना इसकी वेट कितना है? 4/8, ये सिंपली 4/8 हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रॉफिट जो आया है वो आया है 216, 136 हमारा प्रॉफिट आया है। हमारा वेट टोटल 13 kg के बराबर हो गया है, या इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है 136 रुपीज़, वट एवर द वैल्यू इज़। तो ये आपका नैपसैक था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ लग जाए। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।